2 तारीख को होगा, ठीक है, 2 दिसंबर को। उसके बाद दूसरा एग्जाम 3 दिसंबर को। तो एग्जाम का डेट आप लोग को बता ही दिए, बस तैयारी करना है। फोकस ऑन योर गोल नॉट फॉर होल, ठीक है। 13 बुक हम ऑनलाइन कर दिए हैं, ठीक है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में अदर स्टेट वाले को भी बनाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है दशहरा। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दशहरा। और आप लोग को बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है कि आप लोग के एग्ज़ाम का डेट आ गया है। जी हाँ, बिहार पुलिस 21,391 वाले वैकेंसी का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ गया है। आप लोग को हम पहले भी बताते थे कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के समथिंग में होगा। आप लोग बार बार पूछते थे कि भैया एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। हमें पता था दोस्त कि जब तक छठ पूजा नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बिकॉज इतना ज़्यादा विधि व्यवस्था देखना, फिर बिहार में फेस्टिवल इतना धूमधाम से मनाया जाता है। तो अब आप लोग को बता देते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, ये एग्ज़ाम का डेट कल ही जारी हुआ था, यानी कि 23 तारीख की डेट में जारी हुआ था। लेकिन हम दुर्गा पूजा की ड्यूटी में व्यस्त थे और इस वजह से हम जान रहे थे कि वीडियो बनाना हमें काफ़ी नेसेसरी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था दोस्त। हम सोच रहे थे यार कैसे करके वीडियो बनाए, कैसे वीडियो बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर थाना में गए तो फिर एक ही स्कोप है यहाँ पे कि मात्र आप हॉल्ट पे आओ, फिर हॉल्ट से वीडियो बनाओ। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं आपके हॉल्ट से ही, ललित ग्राम हॉल्ट से। और फिर आप लोग को एग्ज़ाम का डेट बता देते हैं। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम का डेट है 2 दिसंबर को। ये एग्ज़ाम होगा फर्स्ट पाली में, यानी कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जैसे कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, एक सुबह और एक शाम दोपहर के टाइम में होता था। तो वो अब एग्ज़ाम आपके एक पाली में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 2 दिसंबर को आपका पहला एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद 3 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, फिर 9 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, फिर 10 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, फिर 16 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, फिर 23 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, फिर 30 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, और फिर 6 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, फिर 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। 9 पाली में एग्ज़ाम होगा आपका। आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले हमारे वीडियो बनाने से पहले तो आप लोग देख ही लिए होंगे, एग्ज़ाम का डेट भी और शेड्यूल भी आ गया। ये ऑफिशियल जानकारी है, ठीक है। और सीएसबीसी के वेबसाइट पे वैसे अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसका जो नोटिस आया है ना, उस पर मतलब जितना प्रोसेस होना चाहिए, जिनका जिनका मोहर लगना चाहिए, वो टोटल चीज़ है, ठीक है। तो ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, ये आपका प्रॉपर एग्ज़ाम का डेट है, ठीक है। हम अगेन रिपीट कर देते हैं, आप लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अब लगा दीजिए जी जान, ठीक है, बिकॉज आप लोग के पास समय बहुत कम है। आप लोग को हम पहले भी बताते थे कि आप लोग के पास समय नहीं है दोस्त। आप लोग जितना पढ़ने पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। देखिए, पहला एग्ज़ाम आपका 2 तारीख को होगा, ठीक है, 2 दिसंबर को। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम 3 दिसंबर को, तीसरा एग्ज़ाम 9 दिसंबर को, चौथा एग्ज़ाम 10 दिसंबर को, 5वां एग्ज़ाम 16 दिसंबर को, 7वां एग्ज़ाम 23 दिसंबर को, 8वां एग्ज़ाम 30 दिसंबर को, और उसके बाद फिर आपका 6 जनवरी और 7 जनवरी, ठीक है। तो ये 9 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और फर्स्ट पाली में ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक दिन में एक ही शिफ्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा। और काफ़ी कदाचार मुक्त और जितना भी विधि व्यवस्था, जयमर तेमर जो भी व्यवस्था पिछले वाले 1 अक्टूबर वाले में जो लगाया गया था, जितना कड़ा किया गया था उतना ही होगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जितना भी ये बिचौलिया सब है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा दोस्त। हम इतना ही बोलेंगे कि इन सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। इन सब के चक्कर में पड़िएगा तो फिर वही होगा कि क्वेश्चन वायरल होगा, आंसर शीट वायरल होगा, फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, उसके बाद फिर वही एग्ज़ाम कैंसिल। और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बार बार यही बोलते हैं, आप लोग अपने दम पे पढ़िए और अपने दम से नौकरी लीजिए, ठीक है। संघर्ष ही जीवन है दोस्त, ठीक है। रात में 1:30 बजे ड्यूटी गए हैं और सुबह में 4 साढ़े 4 बजे ड्यूटी आए हैं, जबकि कल दुर्गा पूजा का ड्यूटी स्पेशल कर चुके थे उसके बाद भी। तो संघर्ष ये एक ऐसा चीज़ है ना कि इसके आगे किस्मत भी फैले, ठीक है। मेहनत ऐसी चीज़ है ना कि किसी भी चीज़ को आप झुका सकते हो। तो एग्ज़ाम का डेट आप लोग को बता ही दिए, बस तैयारी करना है। फोकस ऑन योर गोल नॉट फॉर होल, ठीक है। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है। आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और एग्ज़ाम का शेड्यूल वही रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेबस वही रहेगा। आप लोग को बता देते हैं 70% आपका टोटल जीके जीएस रहने वाला, यानी कि 40% आपका हो गया जीके जीएस। उसके बाद 30% आपका हो गया पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये हो गया आपका 70। 15 नंबर का आपका हो गया मैथ और 15 नंबर का आपका हो गया हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इतना ही रहने वाला है। इंटर बेसिस सिलेबस रहेगा आपका, ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी बिहार सरकार है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको तैयारी बस इसी लेवल से करना है, ठीक है। हम जितना भी लड़का हमको एड्रेस भेजा था, हम पहले भी लाइव में भी बताए थे और वीडियो बना के भी बताए थे कि जिस भी भाई को और या लड़की लोग को जिसको भी बुक का ज़रूरत हो, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा और
अगर आप लोग अवेलेबल हैं यानी कि सक्षम हैं बुक लेने में तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपका भाई आपके लिए पैसा पे करेगा, ठीक है, आपकी बुक के लिए। तो कम से कम अभी तक में 12-13 बुक हम ऑनलाइन कर दिए हैं, ठीक है, जिसमें कि आधा से ज़्यादा तो ऑनलाइन ही पेमेंट हम ही किए हैं खुद, बाकी सारा का जो भाई सक्षम है वो उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी किए हैं। तो मायने वो नहीं रखता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट किए हैं या कैश ऑन डिलीवरी किए हैं, मायने वो नहीं रखता है, मायने रखता है आपके मेंटलिटी पे और आपके पढ़ने पे, ठीक है। हम चाहते हैं कि जिस लेवल पे अभी हम हैं उसी लेवल पे मेरा दोस्त आए, मेरे भाई लोग आए, लड़की लोग आए, सब लोग आए, काहे कि जिस लेवल पे अभी आप हैं ना दोस्त, उसी लेवल से हम उठ के आए हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ को देखे हैं, हम उस गरीबी को झेले हैं। अभी जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोलेंगे वो आप सुनिएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमें बनना है और हमारे भाई लोग, लड़की लोग जो भी है बस तैयारी करे, इस जगह पे आ जाए। फिर आप बकवास भी किसी के सामने करोगे ना दोस्त, वो सबको पसंद आता है, ठीक है। तो बस जो जुनून जज्बा रखना है और कुछ नहीं, तैयारी कीजिए, हौसला बुलंद रखना है एनी टाइम, ठीक है। और बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना दोस्त, हम यही बोलेंगे। बहुत सारे लड़का और लड़की लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, बट कोई नहीं, जिसको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज दशहरा का समय है, चलते हैं, फिर ड्यूटी लगने वाला है हम लोग का। सिलेबस आपका वही रहेगा, शेड्यूल आपका वही रहेगा। प्रथम शिफ्ट में आपका एग्जाम है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे, जिसको भी जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना। और आप लोग पूछ रहे थे कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में अदर स्टेट वाले को भी बनाना पड़ेगा, चलिए ये भी डाउट आप लोग के लिए क्लियर कर दें। एनसीएल जो है वो बिहार के लिए है और ईडब्ल्यूएस जो है वो बिहार के लिए है, ठीक है। एनसीएल ओबीसी कास्ट वाले को बनाना है और ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट वाले को बनाना है। जिस टाइम आप फॉर्म भरे थे, हम सिंपल भाषा में आप लोग को समझा देते हैं, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए है, आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा। जिस टाइम आप फॉर्म भरते हैं वो टोटल ऑप्शन आता है, तो ये ओनली फॉर बिहार वालों के लिए। जो अदर स्टेट के लिए हैं वो जनरल से ही फाइट करने वाले हैं बिहार पुलिस में, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, अदर स्टेट वाले आप सिर्फ रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट लेके आ जाइएगा, ठीक है। आप जहाँ के प्रॉपर निवासी हैं, जहाँ आपका घर है, ठीक है। तो आप यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, झारखंड से हो, अदर स्टेट कहीं से भी हो, वेस्ट बंगाल से हो, आप लोग बस रेजिडेंशियल एड्रेस सर्टिफिकेट लेके आ जाइएगा, आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं लेगा, आप जनरल से फाइट करने वाले हैं। बाकी बिहार के SC ST कैटेगरी वाले हैं वो ओनली फॉर SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। OBC वाले हैं उसमें BC और EBC 2 कास्ट आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए NCL ज़रूरी है, वो आप ऑनलाइन बना सकते हैं, ब्लॉग से बना सकते हैं। बाकी EWS जो है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जनरल कैटेगरी में भी जो फॉर्म भरते समय EWS लगाए थे उनके लिए है, ठीक है। जो जनरल लगा के छोड़ दिए हैं उनके लिए नहीं है। और ये आपका तब खोजा जाएगा जब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये चीज़ आपको खोजा जाएगा। आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं, फिजिकल दे सकते हैं, फिजिकल जैसे ही आपका क्लियर होगा उसी जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग निश्चिंत रहें, इन सब चीज़ों में उतना पढ़ने पे मेन फोकस करना है। और टाइम रहते आप अपना डॉक्यूमेंट जितना ज़्यादा हो, जितना गड़बड़ी है आप लोग का वो सुधार करवा लीजिए, ठीक है। आपके साइबर कैफ़े में हो जाएगा, या किसी के नाम में गलत है, किसी का आकार इकार या मतलब टाइटल छूट गया है, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ छूट गया, उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एफिडेविट। आप एफिडेविट बनवा लीजिए, आपके नोटरी से बनेगा, अनुमंडल से बनेगा, अदर स्टेट वाले का तहसील होता है वो वहाँ से बनता है, ठीक है। आप निश्चिंत होके आइए, एफिडेविट बनवा लीजिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको एग्ज़ाम देने दे दिया जाएगा, आपका भाई बोल रहा है अगर एग्ज़ाम देने दे दिया जाएगा तो दे दिया जाएगा, ठीक है। हमारे साथ एक लड़का रहता है, ठीक है, उसका नाम है लवकुश, उसका पूरा नाम है लवकुश पासवान। और जब फॉर्म भर रहा था तो फॉर्म भरते समय ने क्या हुआ कि उसका लवकुश पासवान में बस पासवान छूट गया टाइटल और लवकुश रह गया। तो फिर वो टेंशन में हो गया। तो फिर अभी उससे पूछे थे हम कि भाई कैसे क्या हुआ, तो वो बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट बनवाइए, सब सॉल्यूशन हो जाता है, सब चीज़ का समाधान वही है। देखिए एफिडेविट बनवाने से होता क्या है कि आपके नोटरी का ठप्पा लग जाता है, आपके जज साहब का ठप्पा लग जाता है, आपके वकील साहब होते हैं वो सारा काम करवा देंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर समय रहते आप अपना डॉक्यूमेंट सुधरवा लीजिए। और भाई समय बहुत कम है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली को हो यार, पढ़ने पे फोकस करना है, ठीक है। उलूल जुलूल के बातों में नहीं आना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है और पढ़ने पे फोकस करना है, जो होगा देखा जाएगा, क्या टेंशन लेना है इतना। बाकी और भी आपका कोई सवाल हो मेरे दोस्त,
इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप मैसेज करना। हम हमेशा कोशिश करते हैं भाई कि आप लोग को रिप्लाई दें, बट ज़्यादा मैसेज हो जाने के कारण, ड्यूटी में हो जाने के कारण रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अपने भाई लोग को रिप्लाई दें, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा कि भैया रिप्लाई नहीं करते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे मेरे दोस्त। आप मैसेज करना, कोई भी तरह का डाउट हो। अब उलूल जुलूल बात करोगे तो फिर भाई टाइम नहीं है ना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।